नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या भूत प्रेत खाना खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या खाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं यह काफी रिसर्च के बाद हमने हासिल की है, और साथ ही इस वीडियो में हमने स्कंद पुराण में बताई गई बातों पर भी रोशनी डाली है। तो आज मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से एक बार पूरा जरूर देखें। इसे आप बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि यह स्कंद पुराण की कथा है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी स्कंद पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं अपने गुरुजी से। दोस्तों, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जो स्कंद पुराण में दिया गया है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। भागीरथ नाम के एक राजा थे। एक बार राजा जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने कई जीवों का शिकार किया था, लेकिन एक जीव को उन्होंने जब बाण मारा तो वह जिरह नहीं और भागने लगा। राजा उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह जीव तो गायब हो गया, किंतु राजा उसके पीछे भागते हुए जंगल के अंदर रास्ता भटक गया। उनका घोड़ा भी राजा का साथ नहीं दे रहा था। राजा प्यास से व्याकुल हो गए। उसके बाद राजा घोड़े से उतरे और फिर पैदल ही पानी की तलाश में भटकने लगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और अंत में वे भी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद जब राजा को होश आया तो राजा ने देखा कि उनके सामने 3 प्रेत खड़े हुए हैं। उसके बाद राजा ने प्रेतों को बोला, तुम कौन हो? मैं राजा भागीरथ हूँ। उसके बाद एक प्रेत ने कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्मों की वजह से इसी वन में रहते हैं और दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मौन साध है, दूसरा व तीसरा पाप कमी है। हम तीनों को अपनी गलतियों के कारण प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। हम तीनों किसी ब्राह्मण के घर जन्म लिया था और कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। इसके अलावा सदा पराई स्त्री के साथ क्रीड़ा की है। इसके अलावा सदा मांस का ही भोजन किया है। मैंने सदैव मांस का भोजन किया है। इस वजह से मेरा नाम मासांत नाम पड़ा है। यह दूसरा देवताओं के विपरीत चलता था, इसी वजह से इसका नाम विद्वत हुआ है। इसके अलावा इस एक ने दूसरों के साथ सदैव पाप कर्म किया है, इस वजह से इसका नाम पाप कमी है। उसके बाद राजा ने पूछा कि सब प्राणी भोजन करते हैं, लेकिन तुम इस जंगल के अंदर रहकर किस तरह से भोजन प्राप्त करते हो? दोस्तों, उसके बाद प्रेतों ने बताया कि जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है उस घर के अंदर प्रेत भोजन करते हैं। इसके अलावा जहां पर साफ सफाई नहीं होती है, घर में भोग नहीं लगाया जाता है, वहां पर प्रेत भोजन करते हैं। साथ वे यह कहते हैं कि जो इंसान झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं और तमाम तरह के गलत काम करते हैं, उनके ऊपर प्रेतों का प्रभाव जल्दी पड़ता है और प्रेत उनकी मदद से अपने मन को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर भूत प्रेत क्या खाते हैं या फिर भूखे रहते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या खाते हैं। दोस्तों, सच बात तो यह है कि भूत प्रेत खाना नहीं खाते हैं। वे हमेशा बिना खाने के ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में भोजन की मांग हमेशा बनी रहती है। काफी रिसर्च किया तो पता चला कि भूत प्रेत सिर्फ वैचारिक रूप से संतुष्ट होने को ही खाना समझते हैं। वे हमारी तरह भौतिक चीजों को कभी नहीं खा सकते हैं। जब उनके मन में खाना खाने की इच्छा होती है तो वे कहीं पर पड़े हुए खाने के पास जा सकते हैं और उसको उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने के बाद वे बस वैचारिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनको मिल गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब कई बार हम लोग चौराहे के अंदर शराब रखने के लिए जाते हैं तो उस शराब से 7 बूंद उस भूत के नाम की चौराहे में छिड़क दी जाती है और बाकी की हम खुद पी जाते हैं। इसका मतलब यही है कि यह शराब मिलने के बाद प्रेत संतुष्ट हो गया। इसके अलावा कई बार परिजनों को कोई मरा हुआ इंसान सपने में आता है कि वह भूखा है, उसे खाना चाहिए, तो हम लोग किसी ब्राह्मण को उसके नाम का खाना दान कर देते हैं। उसके बाद उसे यह पता चल जाता है और उसका मन संतुष्ट हो जाता है। यदि कोई प्रेत शराब का शौकीन है और मरने के बाद प्रेत बन गया तो उसके मन में शराब के तो विचार उठेंगे। ऐसी स्थिति में वह शराब की बोतलों के पास भटकेगा, लेकिन भौतिक शरीर नहीं होने की वजह से वह उनको नहीं छू पाएगा।
इस तरह का प्रेत उसके बाद जब किसी इंसान को शराब पीते हुए देखेगा तो वह उसके पीछे लग जाएगा और उसके शरीर को माध्यम बनाकर अपनी इच्छा पूर्ति कर लेगा। बहुत बार जब प्रेत को शराब नहीं मिलती है तो वह उस शराब की खोज के अंदर वह भटकता रहता है और आने जाने वाले लोगों से शराब की मांग करता है। ऐसे प्रेत को लोग शराब देते भी लेकिन कोई फायदा नहीं है, बस वह अपना मन संतुष्ट कर लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मरने के बाद इंसान के पास सिर्फ सूचनाओं का ढेर होता है और जब उसके मन में कुछ खाने का विचार पैदा होता है तो वह इसके लिए इधर उधर जाता है और खाने की चीजों को तलाश करने की कोशिश करता है और जब वे उसे नहीं मिलती है तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वह अपनी खुद की विचार शक्ति से बहुत अधिक अस्थिर हो जाता है। यह अस्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। उसे नहीं पता होता है कि वह इसके बिना भी हर सकता है। आत्मा को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम जीवन में अपने मन को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो हम प्रेत बन ही नहीं सकते। दोस्तों, मिठाई के पीछे भूत क्यों आता है? आपको बता दें कि हर प्रेत मिठाई के पीछे नहीं आता है, लेकिन अधिकतर प्रेत की मिठाई पहली पसंद होती है। जब कोई रात बेरात मिठाई लेकर घर में आता है तो उसके पीछे प्रेत लग जाता है, क्योंकि मिठाई देखकर उसका मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसी तरह की घटना हमारी मां के साथ घटी थी। क्या भूत प्रेत रोटी खाते हैं? दोस्तों, भूत प्रेत रोटी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं और वे उसे खाना भी पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण यह होता है कि जीवन काल के अंदर वे रोटी को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इस वजह से रोटी उनके लिए कोई उपयोगी चीज नहीं रह जाती है। हाँ, यदि कोई मरा हुआ परिजन आपको सपने में खाना मांगता है तो आपको उसको खाना देना चाहिए। हालांकि यदि आप उसे खाना ना भी देते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन दे देते हैं तो उसे कम से कम वैचारिक संतुष्टि अवश्य ही मिल जाती है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि प्रेत मर चुके हैं तो फिर उनको खाने की क्या आवश्यकता। दोस्तों, प्रेत दैहिक रूप से तो मर चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से या वैचारिक रूप से वे अभी भी वैसे ही होते हैं जैसे कि वे जीवन काल के अंदर होते हैं। और जो लोग आत्मा जैसी चीजों के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी दशा बहुत ही बुरी होती है। यदि ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं तो उनको यही लगता है कि वे अभी जिंदा है। उसके बाद वे ठीक वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि वे जीवन काल के अंदर थे। जैसे वे रात को सोने की कोशिश कर सकते हैं और खाना खाने की कोशिश कर सकते हैं और भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि प्रेत नहीं खाएंगे तो क्या होगा? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेत खाना नहीं खाते हैं और यदि प्रेत को खाना नहीं भी मिले तो कुछ नहीं होगा। वे दोबारा नहीं मरेंगे क्योंकि वे पहले ही मर चुके हैं। हिंदू धर्म के अंदर कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। क्या प्रेत को प्यास लगती है? दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेत वास्तव में पानी नहीं पीता है, लेकिन वैचारिक रूप से उसके मन में पानी पीने का विचार उत्पन्न होता है और उसके बाद उस विचार की वजह से वह पानी के लिए भटकता है। यदि उसे कहीं पानी दिख जाता है तो वह मात्र वैचारिक रूप से संतुष्ट हो जाता है। हालांकि कई जगह पर यह भी देखने आया है कि प्रेत उस पानी को खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें।